खुद ओवैसी साहब को महिलाओं ने कुछ दरवाजों से भगा दिया, बोला हमको 10,000 का कंपनसेशन नहीं मिला बाढ़ का। सबने देखी वो तस्वीरें। साहब, आप जिसको भगा दिए कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत खबर है। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। अगर है आपके पास विजुअल तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं निकलवाता हूँ। निकलवाइए ओवैसी साहब को। जब एक माता जी से उनकी बहस हुई थी, निकलवाइए। वो 4 दिन पुराना है। ओवैसी साहब को किसी ने भगाया है तो मैं दीपक चौरसिया को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अभी ये शो में आप विजुअल बताइए मुझे। अभी दिखाता हूँ सर। आप देखते नहीं है टीवी मेरे ख्याल से? लाना, मैं नेशनल चैनल पे देखता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ। अभी दिखाता हूँ सर, अभी दिखाता हूँ कादरी साहब। लेकिन बताइए भाग्यनगर में दिक्कत क्या है? निजाम कल्चर से क्यों ना मुक्त हो हैदराबाद? दिखाइए साहब। और रहा सवाल साहब कि हैदराबाद को आईटी हब जो बनाने की जो बात की जा रही है, तो ऑलरेडी हैदराबाद आईटी हब है और यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई सांप्रदायिकता नहीं है, इसीलिए हमारा शहर तरक्की कर रहा है, हमारा शहर आईटी हब बन चुका है। लेकिन बीजेपी जब यहां नजर डालेगी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा। आज जो हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम एकता गायब है, इसको बिगाड़ने की बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। जो निजाम कल्चर पे बात कर रहे हैं, तो जगह जगह यहां पर निजाम की निशानियां नजर आएगी। निजाम के नाम को हैदराबाद से नहीं मिटाया जा सकता। ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे मौलाना अली कादरी? ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे? वहां से नहीं हटाया जा सकता। ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे? राजा का नाम वहां से नहीं हटाया जा सकता। वैसे ही मौलाना अली कादरी जी जवाब दीजिए ना, ये वही निजाम है ना जो पाकिस्तान जाना चाहते थे? वही निजाम है ना हैदराबाद के? अरे ये वही निजाम है जो चाइना से अपने देश की लड़ाई हुई थी तो 5 टन सोना हिंदुस्तान को दिया था। ये वो निजाम है जो इस देश का राष्ट्र प्रमुख था। ये वो निजाम है जो अपनी प्रजा के लिए हर वक्त सोचा करता था। ठीक है, मैं सीधे कपिल कुमार जी के पास चलता हूँ। कपिल कुमार जी, हवाई जहाज भर भर करके अस्त्र वहां पे मंगवाए थे सर, और ये इसका वही निजाम है क्या आप कोई किताब के जरिए दे सकते हैं? के इलाकों में ही नहीं, बाहर के इलाकों में सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं सर। आप इसका हवाला भी तो दे दीजिए ना। जब आप तारीख बयान कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि निजाम ने हमारे देश को सोना गिफ्ट किया था। मौलाना कादरी सुन तो लीजिए, आप अधूरी बातें सुन रहे हैं। सुन लीजिए ना, कपिल कुमार देश के जाने माने इतिहासकार है, सुन तो लीजिए उनसे। बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि कम्युनिस्टों के ऊपर निजाम ने रजाकर से मिलकर के क्या क्या किया था। क्या कम्युनिस्टों ने कभी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने आज तक अपना कोई मैनिफेस्टो ही नहीं जारी किया। ऐसा क्या आपका एजेंडा है कि आप मैनिफेस्टो नहीं जारी करते? और दूसरी बात, ये इत्तेहाद सिर्फ मुसलमान लोगों के लिए क्यों, हिंदुस्तानी के लिए क्यों नहीं? मजलिस हिंदुस्तानी के लिए क्यों नहीं, मुसलमान के लिए क्यों? ये भी बताइए मुझे। सुनिए दीपक जी, सबसे पहले तो यह है कि वो पार्टीज अपना मैनिफेस्टो देते हैं जो झूठ के ऊपर काम करते हैं। जिस तरीके से 15 लाख रुपए हर भारतीय के अकाउंट में आने वाले थे जो आज तक नहीं आए, ऐसी पार्टीज जो अपना मैनिफेस्टो देती है। जहां तक के ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के पार्टी का ताल्लुक है, वो लोग बिल्कुल ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं। वो आपकी पिक्चर निकल रही है कादरी साहब, आप रुकिएगा, आप जाइएगा मत। अभी मैं पिक्चर दिखा रहा हूं जहां से लोगों ने कहा AIMIM के सदर को कि भाई आपने 10,000 रुपए नहीं दिए, यहाँ पे कैंपेन मत करिए। दिखाऊंगा, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, निकालिए वो पिक्चर। नीरज, फोटोशॉप कैसा हुआ है? सर कैमरा झूठ नहीं बोलता मौलाना कादरी, कैमरे पे है वो तस्वीरें, पूरे देश ने देखी है, हर नेशनल और स्टेट चैनल ने चलाई है, लेकिन आपने नहीं देखी। नाना साहब, मैंने बहुत खूब देखा है और आपको कह रहा हूं ना कि हालिया फ्लड में MIM ने जो काम किया है किसी पार्टी ने नहीं किया। TRS पावर में रहते हुए भी वो काम यहां पर नहीं किया जो MIM और उनके विधायकों ने किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी दिन रात 24 आवर राउंड द क्लॉक वो काम कर रहे हैं। मौलाना कादरी, तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, देख सकता हूं, तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं टेलीविजन पर, आने वाली है बस कुछ सेकंड में। ये देखिए, ये खाला है जिन्होंने बोला 10,000 रुपए नहीं मिले, आपने जो वादा किया था उनको। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं।
और ये मुंह छिपा के जा रहे हैं ओवैसी साहब, मुंह घुमा के, माफ कीजिएगा साहब। अरे मेरे आप जो विजुअल बता रहे हैं उसमें तो फूलमाला पहनाई जा रही है। सर फूलमाला वो पहन के आए हैं, वो निकल कर जा रहे हैं निराश होके कि मेरे खिलाफ कोई कैसे खड़ा हो सकता है वॉल सिटी में। उनको 10,000 नहीं मिले हैं तो वो तो अपने सांसद से ही बोलेंगे ना, और किससे बोलेंगे। तो देखिए प्रचार भी नहीं करने दे रहे, आप बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम किया है। अब पराजिता जी बाढ़ में काम को लेकर ये जो विरोध हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का, पहले ये पिक्चर को मार्क बता रहे थे, फोटोशॉप बता रहे थे, अब ये कह रहे हैं सांसद को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। ये विरोध क्यों ओवैसी साहब का? नहीं, आपने बढ़ाने वाली बात की तो इसलिए मैंने कहा। सर सुनिए ना सर, पिक्चर चल रही है अभी। कादरी साहब सांच को आज नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था। ये देखिए चल रही है, सर घुमा के जा रहे हैं ओवैसी साहब। अरे अपराजिता जी बताइए बाढ़ के क्या हालात थे वहाँ पर? अरे आप तो फोटो वीडियो देखकर भी गलत बयान करते हैं आप। दो बातें कहूंगी सर, ये तो हैदराबाद के फ्लड मैनेजमेंट को लेकर दो ये भी 1 या 2 बार आए हैं, ज्यादा नहीं आए। हमारे जो मैडम दिन रात स्टेट होम 3 फीट पानी में भी ओवैसी साहब ठहरे हुए थे। वहाँ गए हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर मैं अभी फोटो भेजता हूँ। ये पहली बात हुई। 3 फीट पानी में मेरी बात सुने, ओवैसी साहब जनता के बीच में थे। 10,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से लोगों को दिए गए, एक तो हुआ बहुत, और ये सारे सबूत हमारे पास हैं। तो आप समझिए क्या गलत, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। अजमल खान साहब के बात करता हूँ। अजमल खान जी आप पर संगीन आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। अजमल खान साहब आप क्या कहेंगे फ्लड रिलीफ के काम को लेकर? इनका ये आरोप है कि इनको चुप कराइए तो कुछ कहे ना, इनको चुप तो कराइए इनका आप। ये गलत है, इनको चुप तो कराइए इनका आप। ये गलत एलिगेशन लगाना छोड़िए आप लोग। मौलाना कादरी अजमल साहब बोल रहे हैं आपकी तरफ से, अजमल खान साहब बोलिए, अरे फिर कपिल कुमार जी। और इसीलिए हम एक पर एक राज्य जीतते जा रहे हैं, और इसलिए हम जीतते जा रहे हैं। सर ये अरे आप हिंदू राष्ट्र की बात करती रही हैं, वो करती रही है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इलेक्शन जीतना, ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। राजनीति करते हैं, जो सही है उसे सबके सामने लाते हैं, और इसीलिए हम एक राज्य के बाद दूसरे राज्य को भी जाके सीमांत प्रदेश में धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। क्या वो सांप्रदायिकता नहीं है? उस मानसिकता को खत्म किया जाना है। ये भाईजान बोल रहे थे MIM के, तो बीजेपी झूठ बोलती है और बीजेपी धर्मांतरता करती है। अरे आपका तो नाम ही मुसलमान है, आपका तो नाम ही मुसलमान है। आप लोग धर्म के ऊपर ओवैसी साहब के भाई के भाषण उठा के देख लीजिए, क्या बोलता है। हमें 10 मिनट सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। अयोध्या का मसला नहीं उठाया, वो भी तो धर्म के नाम पर आज गवर्नमेंट में है। उस मानसिकता का देश में अंत होना चाहिए, और अंत और होकर रहेगा। 2024 का इश्यू भी तैयार कर चुके हैं। ये बात एक और याद रखिए कि ये कम्युनिस्ट जो आज इतना सेक्युलरिज्म के नाम साथ देते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि इराक में, ईरान में, सीरिया में इन कट्टरवादियों ने सबसे पहले कम्युनिस्टों का ही खात्मा किया है। इसका इतिहास ये बताता है। बीजेपी ने तो जो है पाकिस्तान से मौलाना कादरी जी करते हुए, मौलाना कादरी जी सुनिए ना, आपने तो नाम ही पार्टी का धर्म के आधार पर रखा हुआ है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? मौलाना कादरी ये तो बता दीजिए ना, इत्तेहाद मुस्लिमीन क्यों, इत्तेहाद हिंदुस्तानी क्यों नहीं, इत्तेहाद भारतीय क्यों नहीं, इत्तेहाद कौम क्यों नहीं? क्यों सेना, क्यों शिव का नाम क्यों आया, सेना का नाम क्यों आया, शिव सेना क्यों रखा गया? भारतीय सेना रखना था। अरे भाई शिव की सेना है, उनसे भी पूछ लीजिए ना। अरे शिव तो शक्ति का प्रतीक है भाई, शिव तो शक्ति का प्रतीक है। मुस्लिम और शिव में बहुत अंतर है। विजय शंकर तिवारी जी है अंतर या नहीं? मौलाना कादरी समझ पाएंगे इस अंतर को? मुस्लिमीन यूनिटी का प्रतीक है। नहीं देखो दीपक जी भारतीय जनता पार्टी का बन जाए और TRS और AIMIM पीछे रह जाए, क्योंकि आप तो 51 सीटें लड़ रहे हैं मात्र। पहली चीज तो यह है कि अभी हमारी ऑनरेबल MP जो बोल रही थी, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबको लेकर चलेंगे। तो आज मोदी जी काशी गए, तो मैं उनसे ये आज मैंने रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप जामा मस्जिद को भी आइए, कभी अजमेर की दरगाह को भी आइए, कभी आप निजामुद्दीन की दरगाह को भी आइए,
तब जाकर पता चलेगा कि आप सबको लेकर चल सर, रहे हैं। प्रधानमंत्री आप तो सिर्फ अयोध्या जाते सर, मैं हैं, आपको रिमाइंड करा दूं, जाते हैं, प्रधानमंत्री मथुरा इंदौर में जाते मस्जिद हैं। में गए थे, ऐसे मालूम होता है यूएई कि में आप गए थे, हिंदुओं सऊदी के अरब में गए थे, प्रधानमंत्री हैं। आप भूल गए मौलाना आप सिर्फ कादरी। हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, तो सबको लेकर चलने अरे वाली सर, बात वो ही क्या तो है? इंदौर में मस्जिद और में रहा गए थे, सवाल कि हम अहमदाबाद में 51 मस्जिद में सीट गए पर थे। लड़ रहे हैं। मौलाना कादरी, सुन तो लीजिए मेरी बात। जी, वो तो अहमदाबाद में भी मस्जिद में गए थे, यूएई में मस्जिद में गए, सऊदी अरब में मस्जिद में गए, इंदौर में मस्जिद में गए, और कहां मस्जिद में गए बताइए ना। वही तो कह रहा हूं ना, वो उस वक्त गए थे इंदौर में, भौरी मजहब के पास गए थे, चुनाव के वक्त गए थे। और सऊदी अरब में तो मस्जिद के अलावा मिलेगा क्या, जाना तो था ही था। अब रहा सवाल, अब इसमें आपको इसमें भी दिक्कत है, हम लड़ रहे हैं। गजब सेक्युलरिज्म है मौलाना कादरी 51 सीट आपका, पर हम इसमें भी लड़ रहे दिक्कत है। मस्जिद जाए तो उसको बहाना बना रहे हैं आप। 51 सीट जीतेंगे। और बीजेपी का जहां तक के सवाल है, 4 से 5 पार्षद लाएगी, आप ये बात को लिख लीजिए, क्योंकि हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम एकता है, यहां पर कोई भी सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। ना हमारे गृह मंत्री की बात चलेगी, ना तो योगी जी की बात चलेगी। यहां पर हिंदू मुस्लिम यूनाइट है, इसीलिए आज तक ठीक है। तेलंगाना आंध्रा में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म आप नहीं लोग कर सकी। बीजेपी के आने से जितने मचल रहे हैं, शांतनु, ये जो मचल रही है एआईएमआईएम और टीआरएस, इसका कारण क्या है? मौलाना कादरी 51 सीट लड़के ही मेयर बना लेंगे 150 में से। दीपक जी, अरे इसका सर, कारण ये सेक्युलर है कि जो भी रहेगा उसकी सपोर्ट पे बनेगा। दीपक जी, कारण इसका और ये है कि पार्टी का पिछले प्रेसिडेंट असेंबली उसका फैसला सुन लीजिए कादरी साहब। भारतीय जनता पार्टी, दीपक जी, पिछले असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7.5% वोट शेयर की थी। लोकसभा में उसका प्रतिशत 20% हो गया, और वो 4 सीटें जीती। उन 4 सीटों में से एक सीट की निजामाबाद थी, जहाँ पे अरविंद धर्मापुरी ने कविता को हराया। कविता कौन है? केसीआर की पुत्री है। तो आपने उन्हीं के घर में लोकसभा की सीट में उनको हरा दिया। और अभी उपचुनाव हुए जो बिहार के चुनाव के साथ, तो दुबक्का सीट पे इनकी कद्दावर नेता है टीआरएस सुजाता रेड्डी, जिनको एम रघुवर राव ने हरा दिया। तो अब मेरे ख्याल से भाजपा को साउथ में अपना दूसरा स्टेट बिल्कुल साफ दिख रहा है। व्यक्तिगत जीत है वो। साउथ में अपना दूसरा स्टेट भाजपा को जीता साफ है, दिख रहा उसका उस एरिया में बहुत होल्ड है। कर्नाटका के बाद लोग तेलंगाना बहुत होगा, मानते हैं। उसकी शुरुआत हैदराबाद से होगी। बीजेपी किशन रेड्डी ने बिल्कुल साफ कहा है, बैनर पे वो बंदा नहीं टुडे जीता है। असेंबली इलेक्शन टुमारो। तो साफ दिख रहा है कि साउथ में दूसरा स्टेट तेलंगाना बनने वाला है। 23 के इलेक्शन में हैदराबाद उसकी शुरुआत है। हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है इसे बहुत प्रतिशत बढ़ रहा है भाजपा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए। लेकिन विवेक जी, मैंने जो सवाल उठाया था उसी को लेकर मैं सतीश अग्रवाल जी के पास चलता हूं जयपुर में। सतीश अग्रवाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि विवेक श्रीवास्तव जी से हमने जब पूछा कि भाई बात की हर चीज बदलना चाहिए, क्योंकि अब भाजपा सरकार पूरी तरह से आ गई है कि हमारे हिंदुओं का समर्थन हो और हिंदुओं के हिसाब से बात हो। ठीक है। ओवैसी साहब, हैदराबाद में पान बड़ा अच्छा बनता है, खाएंगे ओवैसी साहब पान? हंसा जी कह रही हैं। हैदराबाद का नाम कोई पार्टी भी नहीं बदल सकती, ये बात डिसाइडेड है। हैदराबाद का नाम हैदराबाद ही रहेगा। ठीक है, इतिहास क्या कहेगा आगे, इस पर हम सबकी नजर होगी और इस पर